हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, कला के बहुत ही और ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ जो है प्रश्न पत्र मैं हल करा रही हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ किसने तैयार की? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा, अकबर ने। इसकी जो है थोड़ी सी व्याख्या है, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां अकबर ने तैयार करवाई थी। अकबरकालीन ऐतिहासिक चित्रों में बाबरनामा जिसका टाइमिंग है, जिसका काल है 1598 से 1600 का फारसी अनुवाद खाने खाना ने तुर्की भाषा से किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिली थी। बाद में बाबरनामा की कई सचित्र प्रतियां तैयार की गईं, जिनमें से एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसे आगरा कॉलेज आगरा से प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लखनऊ में। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला है, पिकासो की कौन सी 3 पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? ऑप्शन नंबर ए 3 संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी गोयर्निका, ऑप्शन नंबर सी लेस जेमाइसेलेस डी एविग्नॉन, ऑप्शन नंबर डी पाइप पीता हुआ लड़का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 संगीतज्ञ, और ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी कीलाक्षर, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि में, और ये इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन नंबर ए के एस कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर सी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा खन्ना। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, और ये इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? ऑप्शन नंबर ए गुफा संख्या 16, ऑप्शन नंबर बी गुफा संख्या 17, ऑप्शन नंबर सी गुफा संख्या 9, ऑप्शन नंबर डी गुफा संख्या 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुफा संख्या 16 में, और ये इसके बारे में कुछ डिटेल है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एस जी श्री खंडे। और अगला प्रश्न है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 32। अगला प्रश्न है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजपूत चित्र। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलोरा गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदुरई में। अगला प्रश्न है, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोद मोने। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव इनमें से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोत या फिर टेक्सचर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंसीड ऑयल को। चलिए, अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? ऑप्शन नंबर डी अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी पाल को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन नंबर बी दसवंत ने। चलिए, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है।
चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिकनकारी से। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफाएं किन से जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पांडवों से। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जावा में है। ये उसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला प्रश्न है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्तन के रूप में। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैनवास। चलिए अब अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किससे बनाई गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के हैबार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रणधीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्राप्त किए गए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, सरबरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गीत गोविंद में। अगला प्रश्न है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। चलिए अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये कला इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंपनी शैली का। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 6000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जयमंगला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवकी नंदन शर्मा को। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जोगीमारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संथाल महिला। ये क्या, ये यामिनी राय का है। ऑप्शन क्या है ये? हाँ वो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, एक्चुअली सी ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही इनमें से किस शैली के उद्भव को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बसोहली शैली के उद्भव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्ग या पाथवे पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल खंडेलवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसावन। बाकी तीनों हैं लेकिन बसावन नहीं है।
अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी अशोक भौमिक। चलिए अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1505 में बनाई गई। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंद्रे ब्रेटन। चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न, शितेंद्रनाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन नंबर सी वॉश तकनीक में सिद्धहस्त थे। चलिए साथियों, इसी के साथ इस प्रश्न पत्र के 50 प्रश्न आज कवर होते हैं। कुछ और प्रश्न बचे हैं जिन्हें मैं अगले भाग में कराऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से बने रहें चैनल पे। अगर आप चित्रकला टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो